लग रहे हैं इल्जाम पर इल्जाम तुम पर तुम्हारे ससुराल में। एक इल्जाम को किसी तरह धो पाती हो, दूसरा लग जाता है। बहुत सारी बहनें मुझे मैसेजेस लिख रही हैं कि दीदी हमारे ससुराल में सब हाथ पैर मुंह धोकर हमारे पीछे पड़ गए हैं। सुबह सोकर उठते हैं, किसी को कोई काम नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा काम मुझे ही होता है। सुबह से झाड़ू पोछे बर्तन से जो शुरू करती हूँ और रात के झाड़ू पोछे बर्तन पर इस दिन को समाप्त करती हूँ, परंतु मॉर्निंग से उठकर सभी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हें हाथ धोना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता है, ऐसे कोई पानी गिराता है, ऐसे कोई चाय बनाता है, यहाँ ये सामान किसने रख दिया, इसे उठा कर ले जाओ। मतलब सब तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। मतलब समझो कि तुम्हारा ऑरा जो है वो हल्का पड़ रहा है। कोई भी घर में एक कप टूट जाए और यदि सब चुप रह जाए कि किसने ये कप तोड़ी, तो चुपचाप से आंख बंद करके इल्जाम तुम पर आता, तुम नहीं तोड़ी होगी। तुम कितनी बार भी कहो मुझसे नहीं टूटा है, सब आंख बंद करके कहेंगे नहीं तुम नहीं तोड़ा। मतलब तुम्हारा विश्वास नहीं कर रहे। बाहर यदि एक भी बात उठती है, मोहल्ले में, गली में, बाहर के लोगों में इल्जाम तुम पर आता है कि तुमने ही बाहर जाकर घर की बात लीक की होगी, जबकि ना तुम बाहर जाती हो ना किसी से कोई बात करती हो। मिला जुला कर बातों का सारा इल्जाम तुम पर लग जाता है। घर में यदि कोई चीज खो जाए, किसी का इयररिंग्स खो जाए या कोई सोने की चेन खो जाए, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। एक बात तो तय है कि इसका भी इल्जाम तुम पर लगेगा, और उसके बाद क्या तुम्हारे साथ अवस्था की जाएगी तुम्हें पता नहीं। जब घर में हो रही किसी भी गलती का सारा क्रेडिट तुमको मिल जाए। रोटी जल गई, तुमने खराब खाना बनाया, कपड़े देर तक सूखे रह गए, कपड़ों का रंग चला जाएगा, यहाँ पानी खुला है, वहाँ झाड़ू रखा है, ये तुमने किया है, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं सिखाया। इस तरह के शब्द सुनते रहती हो तुम, और सुनते सुनते कब ये सुनहरी सुबह काली रात्रि में बदल जाती है तुम्हें पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही कट रहे हैं तुम्हारे सुखद दिन ससुराल में। आपके साथ भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। मैं देखना चाहती हूँ कितनी बहनें पीड़ित है इस इल्जाम लगाने के चक्कर में। देखो मेहनत आप खूब कर रही हो, सुबह से उठकर रात तक एक पैर पर खड़ी रहती हो, सबके लिए रोटियां पकाती हो, सबके कपड़े धोती हो, घर की सफाई करती हो, मुंह बंद करके चुपचाप रहती हो, सबको प्रथम भोजन करवाती हो, बचता है तो खाती हो, जो चीज नहीं है ना सही एडजस्ट करके रहती हो, फिर भी तुमसे कोई खुश नहीं है। और सबसे ज्यादा तुमसे परेशान है तुम्हारा पति। तुम हर कुछ बर्दाश्त कर सकती हो, परंतु लगता है साजन का थोड़ा सा प्यार तो मिले। पति के पास जब बैठो तो वो थोड़ी सी तो प्यार से बातें करें, परंतु ये कहाँ तुम्हारे नसीब में। थक हार कर जब बैठती हो तो तुम्हें सुनने को यही मिलता है कि सारा दिन तुम आराम करती हो। बाहर जाकर धूप में 10 रुपए कमा कर देखो कितनी मुसीबत है पैसा कमाना। तुम तो सारा दिन एसी चलाकर घर में सोई रहती हो। चलो ये सारी घरेलू बातें हैं और चलती रहेंगी, परंतु अब समय बदल गया है, बदल गई है अवस्था। अब तुम्हें तलाक देने की बात की जा रही है। तुमने कुछ तो फुसफुसाहट सुनी है ससुराल में कि अब इसे हटाया जाए, इससे अच्छी लड़की आएगी, इसके लक्षण अच्छे नहीं है, इसे पिता के घर भेज दो। तुम याद करती हो उस पिता को जो खुशी खुशी तुम्हें विदा किए थे। वो नहीं चाहेंगे, वो कभी खुश नहीं रहेंगे जब तुम उनके घर फिर से लौट जाओगी, इसलिए चुपचाप रहती हो। यहाँ हो रही हर समस्या को खुद ही झेलती हो, खुद ही उसे सहती हो, परंतु अपने ससुराल में टिकी हुई हो। तो चलो तुम्हारे ससुराल में तुम्हें खुशियां देते हैं। ये जो विश्वास पनप नहीं पाया, चलो विश्वास बन पाते हैं। तुम्हारे पति के दिल में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, वह तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, तो चलो कुछ ऐसा करते हैं कि वह तुम्हारी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाए। फिर समस्या कहाँ है? तुम्हें तो पसंद करके लाया गया है इस घर में, और गुण तो तुम्हारे अंदर बहुत है। बस ये जो थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी सी समस्या है, ये जो ग्रह इनबैलेंस हो गए हैं, चलो इसे बैलेंस करते हैं और तुम्हें खुशियां देते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आज जो प्रयोग बता रही हूँ, जैसे हम शिशु हमारे घर में जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, हम उसके गुण और दोष से वाकिफ रहते हैं, उसके बाद वो हमारे घर का एक अच्छा बड़ा संतान हो जाता है। कुछ बदमाशियां करता है, हमें पसंद आती है, कोई बात नहीं, घर का बच्चा है। आगे दिन गलत काम करता है, हम उसे समझाते हैं लेकिन उसे भगाते नहीं है। तो चलो, इस तरह के विश्वास का धागा अब आपके ससुराल में आपके लिए पनपेगा। एक बड़ा ही अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बता रही हूँ, बारीकी से समझो। तुम इस घर की नहीं हो, लीगल रिलेशनशिप में बंधी हुई हो, शादी के साथ फेरे हुए तुम यहाँ आ गई, तलाक के कागज पर जैसे साइन करोगी यहाँ से कट जाओगी। तो जब यहाँ विश्वास पनपा ही नहीं है, तो चला तुम्हारे प्रति एक एक के हृदय में विश्वास पनपेगा, तुम उनकी अपनी हो जाओगी, मायके जाने नहीं मिलेगा। तुम जाओगी तो सास फोन करेगी, पति फोन करेगा, आ जाओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। ये दिन अवश्य आएंगे। यह प्रयोग आराम से करना, समझ कर करना। एक मिट्टी का चुक्का ले आना, छोटा सा घड़ा होता है ना, मिट्टी का बर्तन होता है, दही जमाने के लिए प्याला लाते हैं बड़ा सा, वो प्याला भी ला सकती हो। दिन मंगलवार का हो। एक मुट्ठी धनिया ले आना, इस प्याले में मिट्टी को अच्छे से भर देना, गीली कर देना, पानी डाल देना, 2 दिन तक छोड़ देना, ताकि मंगलवार तक मिट्टी पूरी अच्छे से भीगी हुई हो। मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके एक मुट्ठी धनिया मुट्ठी में बंद कर लेना और बैठ जाना, मन शांत कर लेना। आंखें बंद करना, अपने पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। तुम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा है, साझा चल रहा है, वह तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, वह तुमसे प्रेम करता है। इस तरह की अच्छी अनुभूति के साथ ओम फट इस मंत्र का 108 बार जप करना। मुट्ठी को बहुत टाइट बांधना, धनिया गर्म हो जाएगा। ओम फट के जप के साथ इस धनिये को तुम्हें उसी मिट्टी के बीज में बो देनी है, उस मिट्टी में से बीज स्वरूप बो देना। मिट्टी ऊपर से थपथपा देना, थोड़ा और जल डाल देना, घर के किसी भी छत के किसी भी कोने में से रख देना, छोड़ मत देना, ध्यान देना, हर हाल में ये धनिया पनपेगा। इसमें थोड़ा और जल देना ताकि वो और ज्यादा हो, और जब धनिया इतना हो जाए कि तुम इसे तोड़ सको, परमात्मा का नाम लेकर इस धनिया को तोड़ना, चाहे इसे काट कर सब्जी में डाल देना, ससुराल वाले सभी खाएंगे, चाहे चटनी बना देना, इसको सबको चावल दाल में खाएंगे। जो भी करना, इस धनिये को घर का एक एक सदस्य खाए, तुम भी खाना, असर देखना। सब तुम्हारी बोली बोलेंगे, सब तुमसे प्रेम करेंगे, पति सहित संपूर्ण ससुराल वाले हो जाएंगे तुम्हारे कब्जे में, रहेंगे तुम्हारे प्रेम के वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।